हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ सिंह। स्वागत है आपका जीके जीएस स्टडी में। आज मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ पार्ट 3 हिस्ट्री के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईस्वी में 16वीं सदी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था सिखवाद का प्रवर्तन? तो 1500 ईस्वी में हुआ था, और वो सदी कौन सी थी? 16वीं सदी थी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी धर्म आंदोलन का विकास कब हुआ था? तो 9वीं सदी में हुआ था सूफी धर्म आंदोलन का विकास, 9वीं सदी में। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था? मक्का में हुआ था। कब हुआ था? 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, 570 ईस्वी में मक्का में। फिर इसका जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव थे। कौन थे प्रथम तीर्थकर? तो ऋषभ देव थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है, ये 24वें नंबर के तीर्थकर थे महावीर स्वामी। फिर इसका जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में मिलता है। ठीक है, जैन तीर्थकर थे, 24 तीर्थकर थे, इनकी जीवनी का उल्लेख किस में मिलता है? तो कल्पसूत्र में मिलता है। महावीर जन्मे थे, तो महावीर कहाँ जन्मे थे? वैशाली में जन्मे थे। कब जन्मे थे? 540 ईसा पूर्व में जन्मे थे। फिर इसके बाद महावीर की मृत्यु कब हुई? तो वो 468 ईस्वी में हुई। कहाँ पर हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। अगर पूछा जाए महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई, तो पावापुरी में हुई। और कब हुई? तो 468 ईसा पूर्व में हुई। फिर महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? तो महावीर क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए। हाँ, उस समय भी कई ऐसे राजघराने थे जो क्षत्रिय नहीं थे, अदर अदर राजघराने से, जैसे कि आपका नंद राजघराना उसी समय आसपास का ही है, जो कि नापितों का था। ठीक है, जिसको हराकर ही चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ का शासक बना था। ठीक है, फिर इसके बाद महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली था। ठीक है, जो कि उसका दामाद था। ठीक है, महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था। तो मगध नरेश बिंबसार के शासनकाल में दिया था। दोनों ने उपदेश किसके शासनकाल में दिया था? मगध नरेश बिंबसार। ठीक है, फिर इसके बाद जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म दो संप्रदाय हैं। कितने संप्रदाय हैं जैन धर्म के? दो संप्रदाय हैं। कौन कौन से? श्वेतांबर और दूसरा क्या है? दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म चरम लक्ष्य है, जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है? तो वो है मोक्ष है। ठीक है, प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी? वो पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन सभा का आरंभ हुआ था, जो कि कहाँ पर था? पाटलिपुत्र में। ठीक है, वहाँ का शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। फिर इसके बाद दूसरी जैन सभा 512 512 ईसा पूर्व हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बल्लभी में हुई थी। और यहाँ देववर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? देववर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य को कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व बेथलेहम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बेथलेहम में हुआ था। ठीक है, फिर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, तो 33 ईसा में कब चढ़ाया गया था? 33 ईसा में चढ़ाया गया था, शुक्रवार को रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा चढ़ाया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ईसा मसीह को किसने सूली पे चढ़वाया था? तो रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़वाया था। फिर इसके बाद मगध की राजधानी थी तो गिरिब्रज, जिसको राजगृह के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मगध की राजधानी क्या थी? गिरिब्रज, राजगृह के नाम से इसको जाना जाता था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? अंगुत्तर निकाय में। किसमें? अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है 16 महाजनपदों की सूची। फिर इसके बाद शिशु नागवंश के संस्थापक था शिशुनाग था। ठीक है, इसमें सिंपल था, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी
उदयन ने की थी। किसने? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी, जो कि आज प्रेजेंट टाइम में जिसको पटना के नाम से जानते हैं। ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम पर। पाटलिपुत्र कहाँ पर बसा है? गंगा सोन के संगम में। अच्छा, इस समय जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं शायद वो बहुत सी पुरानी ऐतिहासिक जगह पूछ लेते हैं, या फिर पूछ लेते हैं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो उस हिसाब से अगर पूछा जाए पाटलिपुत्र बसा कहाँ पर है, तो वो गंगा सोन के संगम पर बसा है। ठीक है, फिर इसके बाद हर्यक वंश का संस्थापक था, तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक। अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध था, तो कौन था? बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। ये बिंदुसार जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। ठीक है, अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध था तो बिंदुसार था। जनपद अवंती की राजधानी थी उज्जैन। ठीक है, जनपद अवंती की राजधानी कौन सी थी? उज्जैन थी। फिर इसका नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। ये नंद वंश इसलिए इसका अंत हुआ था क्योंकि ये शासक बहुत क्रूर था। ठीक है, क्रूर था और ये अच्छा शासक भी नहीं था। ये अपने में मतलब बहुत मगन रहता था, प्रजा को ध्यान नहीं देता था। उस समय सेल्यूकस और उसके जो सम्राट थे, ठीक है, सिकंदर, उन्होंने इंडिया में आक्रमण कर दिया था, जिसकी वजह से आचार्य चाणक्य इनके पास गए और उन्होंने कुछ वार्तालाप किया, तो इन्होंने उनको मतलब मना कर दिया कि हम सेल्यूकस से नहीं लड़ेंगे या फिर उससे लड़ने के मूड में नहीं थे, और ये अपने में ही खोए रहे, जिससे आचार्य चाणक्य गुस्से क्रोधित हुए और उन्होंने सोचा कि अब हम यहाँ पर एक अच्छा शासक बैठा लेंगे, जिसकी वजह से उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ का शासक बनाया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भारत पर प्रथम आक्रमण किया था किसने? किया था? ईरान ने किया था। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया तो किसने किया? ईरान ने किया था। भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व करने वाला पहला विदेशी था, तो पहला विदेशी कौन था? सिकंदर था। ठीक है, भारत पर 326 ईसा पूर्व करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था? सिकंदर था। फिर इसके बाद सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है। अच्छा, पोरस जो था पंजाब का शासक था। ठीक है, सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है हाइडे स्पीच का युद्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइडे स्पीच का युद्ध या फिर विस्तता का युद्ध कहलाता है। ठीक है, इसी युद्ध में क्या हुआ था? सिकंदर घायल हो गया था, जिसके बाद ये वापस मेसोपोटामिया वापस चला गया था। अ, तो इसने क्या किया था? वहाँ पर 3 साल बीमार पड़ा रहा और उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी और 323 ईस्वी में बेबीलोन में हुई थी। और जो मेसोपोटामिया थी उसमें इसके बाद मरने के बाद इसका जो सेनापति था सेलुकस, उसका शासन हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है तो विष्णु पुराण में मिलती है। विष्णु पुराण किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? जिन्हें आचार्य चाणक्य बोला जाता है। ठीक है, चाणक्य की ही, क्योंकि उनका नाम भी क्या था? विष्णुगुप्त था। ठीक है, विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था। पहले तो ये मतलब हिंदू धर्म में ही था, लेकिन लास्ट में अंतिम समय में क्या किया था इसने? मतलब जैन धर्म को अपना लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, फिर इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री थे चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो था उनके गुरु कौन थे? चाणक्य। और महामंत्री भी कौन थे? चाणक्य ही थे। फिर इसके बाद भारत का मैकया वैली कहा जाता है तो चाणक्य को कहा जाता है। भारत का मैकया वैली किसे कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य, जिनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य, रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है प्रशासन के ऊपर। किसके ऊपर है? प्रशासन के ऊपर। चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र की रचना की थी, जो कि प्रशासन के ऊपर की थी। ठीक है, और फिर इसके बाद चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली तो किससे? भद्रबाहु से ली थी। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु से ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था?
तो वो मेगास्थनीज था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रसिद्ध यूनानी आया था वो कौन था? मेगास्थनीज था। और इसने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था इंडिका था। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई तो इसकी मृत्यु कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व। ठीक है, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में उपवास के द्वारा हुई थी। मतलब इन्होंने क्या किया था, व्रत टाइप का रख लिया था, उपवास इन्होंने रखा था और बिना खाना खाए और पानी पिए इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। ठीक है, तो आज के जितने भी क्वेश्चन थे वो लगभग आपके सभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो कल फिर इसी तरह आपका टॉपिक आगे स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने भी अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और कम से कम अपने 2 दोस्तों को ज़रूर वीडियो शेयर करें। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।